हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और कल मैं एलसीएम का बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूँ शॉर्ट में और 10 क्वेश्चन लगभग बैक टू बैक लेकर आया था। और आज मैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको केयरफुली आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी लगभग एलसीएम ही क्लास चलेगा, एलसीएम एससीएफ ही क्लास चलेगा, बीच में कुछ कॉन्सेप्ट भी आएगा तो उसमें रख दिया जाएगा और अभी कुछ पार्ट्स में एलसीएम ही जाएगा। तो कृपया भी अब कृपया इसे सीखते रहिए और बनाने का कोशिश कीजिए और पार्ट 1 से लेकर अब पार्ट जितने भी पार्ट आ रहे हैं वो सब देखने की कोशिश कीजिए और प्लस सीखिए, उससे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज से नया सवाल और इस बेहतरीन क्लास होगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं। एक मेरा मेरा फ्रेंड्स 9 क्लास का ही है जो हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए जानते थे। तो इसमें क्या बोला, लहसुन निकालने के लिए। तो कैसे लहसुन निकलेगा ये सीरियल में शायद आ चुका है, आपको दिख जाएगा, पर हमको याद नहीं है कहाँ कौन से पेपर में आया, पर एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 15 है और एलसीएम लिख दे रहे फ्रेंड। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कह रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो हम लोग जान रहे हैं क्या, एक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहेगा एग्जामिनर। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग 9 क्लास में ये प्रॉपर एक चैप्टर दिया हुआ है जो हम लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको शायद रिमाइंड हो जाए। जैसे देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये लास्ट वाला जो 15 है ना, और ये जो बीच में 8 है ना, तो ऐसा फैक्टर लेना है जैसे कि 8 आ जाए, 5 या 15, यानी 5 3 मेरा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, मैं 8 एक कैसे आएगा, -5x -3x ऐड करेंगे तो मेरा 8x आ जाएगा। -5x -3x प्लस 15, ये आ गया। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो सॉरी, एक्स को कॉमन ले लीजिए, x -5 हो गया, फिर -3 लीजिए, एक्स में ना x-5 हो गया। क्यों हो गया x-5, 3 कॉमन लिया तो 15 के टेबल में 5 की 15 के टेबल कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। अब जो जो कॉमन आया उसको लिखिए, x-3 आया और x-5 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 6 क्या फैक्टर इसका करेंगे तो 6 आ जाए, 3 दूनी 6 यानी 3 दू 5 आ गया। तो माइनस यहाँ दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 3 दो 5 हो गया, माइनस का साइन हो गया, यहाँ पर +6 हो गया। तो एक्स कॉमन लीजिए तो x-3 हो गया, -2 कॉमन लीजिए तो x-3 हो गया। क्यों 2 का कॉमन लिया तो यहाँ 3 बार में आ गया, तो मेरा क्या आया x-2 और x-3। तो एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ इसका ये क्या आया, x-2 और x-3। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x-3, फिर क्या बचा x-5, फिर क्या है x-2। ये मेरा एलसीएम निकल आया, समझ में आ गया। जैसे कॉमन कॉमन ले लिए और जो बचा वो पूरा ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से एग्जाम में आप बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अभी हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो सेकेंड सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड सवाल देखिए, ये पहला सवाल था, ये सेकेंड है।
वो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 का गुणज है। तो कह रहा है यहाँ पर गुणज का मतलब क्या हुआ, जैसे जितना भी नंबर दिया हुआ है तो उस ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये टेबल में आ जाए। जैसे 5 के टेबल में अगर 40 लेंगे, मान लीजिए 60 लिए, तो 5 के भी टेबल में भी आ रहा है, नहीं सॉरी 60 नहीं 120 भी ले सकते हैं। हाँ 8 के भी टेबल में भी आएगा 120, हाँ और 15 के भी टेबल में 120 आएगा आएगा ना। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा वो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5 और 15 का गुणज हो, यानी इनडायरेक्टली वो बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वही नंबर होता है ना जिसके टेबल में आ जाए। जैसे तीन नंबर, तीन तीन तरह का टेबल दिया हुआ है, एक कॉमन नंबर ले लेते हैं। कॉमन नंबर लेने का मतलब है कि उस टेबल में सारे नंबर आ जाए। जैसे 60 लिए तो 2 के भी टेबल में आया, और 2 3 5 दिया हुआ तो 2 3 5 ऐसा टेबल है जिसमें 60 आ जाए, तो वही मेरा एलसीएम हो गया 60। तो वही पूछ रहा है गुणज, तो गुणज का मतलब मेरा एलसीएम हो गया। तो क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। तो हम कल के क्लास में एलसीएम सिखाने के लिए सिखा चुके, प्रॉपर सिखाए हुए। देखिए 5 तो दिया हुआ है, ये तो लेंगे ही। 8 को 8 को गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि 8 ही मेरा सबसे बड़ा है। उसके बाद ये देख लिए 5 इंटू 3, तो 5 तो और ऑलरेडी लिए हुए, तो 5 लेंगे नहीं, बचा मेरा क्या 3। क्या हो गया 8 5 40, 40 दिया 120, ये मेरा एलसीएम हो गया। समझ में आया फ्रेंड्स कैसे लिए। ये मतलब वो मेरे सबसे क्या पूछ रहा है, वो सबसे छोटा पूर्णांक है जो 5 8 और 15 का गुणज है, यानी 120 जो है 5 8 15 का गुणज है। क्लियर, इस तरह से बनाना, मतलब इनडायरेक्टली वो एलसीएम बोल रहा था निकालने के लिए, जो निकाल दिए। अब थर्ड सवाल देखिए फ्रेंड, ये तीसरा सवाल है। तीसरा क्या कह रहा है, 5 एवं 13 के मध्य सभी मध्य संख्या। सम संख्या समझते हैं क्या सभी लोग। सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से डिवाइड हो या दो का मल्टीपल हो, उसे सम संख्या कहेंगे। या लास्ट में जीरो, या सम लास्ट में इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब 0 2 इस तरह से नंबर हो, तो उसे सम संख्या कहेंगे। तो आगे देखते हैं ये क्या कर रहा है, 5 एवं इसके मध्य सम नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, लघुत्तम समापवर्ती निकाले, मतलब एलसीएम निकाले। इसमें कहा गया डायरेक्ट एलसीएम निकाले। तो 5 और 13 का मध्य क्या हो गया मेरा, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, तो यानी इसका एलसीएम बोला निकालने के लिए। तो देखिए इस इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 2 हो गया। ये तो लेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट 8 लिखिए। ये 8 क्यों लिख रहे हैं, आप लोग जाकर क्लास बैक बैक वाला क्लास आप देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। 5 इंटू 2 ले लीजिए, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या लीजिए 4 इंटू 3 ले लीजिए। यहाँ 6 भी ले सकते थे पर 6 नहीं लिए, यहाँ 4 लिए, क्योंकि मेरा कॉमन नंबर क्या है, मेरा कॉमन नंबर हुआ, मेरा कॉमन नंबर हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ETC। ये इस तरह से नंबर लेके एलसीएम में चलेंगे, इससे इजी हो जाता है निकालना। तो मेरा क्या हुआ, देखिए 8, 2 का सबसे बड़ा रूप क्या है मेरा 8। क्लियर, फिर उसके बाद बचा क्या 3, उसके बाद क्या है 5 है, यानी 5 या 15, 15 8 120, ये मेरा एलसीएम हो गया। यानी 120 मेरा एलसीएम आ गया। क्लियर हो गया, यानी इसका एलसीएम 120 होगा। क्लियर फ्रेंड, ये सब जितने भी सवाल है फ्रेंड्स सब एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए लाइटली मत लीजिएगा कि एलसीएम सिखा रहे हैं, ये ऐसा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज इजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, धीरे धीरे स्टेप क्वेश्चन का बढ़ाऊंगा। अभी एलसीएम ही लेकर चलूंगा। मैं सोच रहा हूँ एलसीएम में जितने भी सवाल आया है मैं धीरे धीरे सारा आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ओके फ्रेंड्स, छोटे से छोटे क्लास में ही। ये तीसरा हो गया फ्रेंड। अब 4, इसको ध्यान से देखिएगा, सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है। बोल रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है, 3600 के कितने गुणनखंड है। ओके 3600 के गुणनखंड है, ओके ना। तो पूछ रहा है गुणनखंड कितने बनेंगे 3600 के। तो 3600 का हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, अगर इसका मान लीजिए ये 36 है, ये 100 है, अलग रूप भी है पर बताएंगे।
फिर यहाँ पर क्या है, 12 9 4 के 36, 9 भी ले सकते हैं, यहाँ 4 भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 भी ले, यहाँ पर 25 भी ले सकते हैं और यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या हो फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 5 का स्क्वायर हो गया, और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है, 4 4 हो गया, 25 हो गया, 9 4 के 36, 2 का 4 4 4 4 हो जाए 16। इस तरह से नहीं फ्रेंड्स, एक इसका एक और गुणनखंड उस तरह से बनाइए, उस तरह से आपको समझ में आएगा गुणनखंड कैसे निकलेगा। देखिए देखिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये 1800 हो गया, 900 हो गया, 450 हो गया, 3 के टेबल में चलिए, 3 के टेबल में गए, 15 या 45 हो गया, 150 हो गया, 50 हो गया, 5 दहिया हो गया, 5 दूनी हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए, 1 2 के गो, 1 2 3 4, 3 को गए, 1 2, मात्र 2 गो। अब 5 कितना है, 2 गो। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो गुणनखंड बोरा निकालने के लिए 3600 का गुणनखंड बोरा निकालने के लिए 3600 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, ये देखिए, पावर आया है ना, पावर को क्या करना है, प्लस कर लेना। प्लस क्या कीजिएगा, देखिए 4 + 1 2 + 1 2 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 या 15 15 तिया, यानी 3600 का गुणन कितना हुआ मेरा, 45 हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से अगर गुणनखंड बोलेगा ना कोई भी नंबर का निकालने के लिए 1800 या 1500 इस तरह से ही निकाल लेंगे। इस मतलब इस डिवाइड से कर लेंगे, 36 को 2 से डिवाइड किया था, 1800 आया, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। अब प्लस जितने भी पावर आएंगे उसमें एक ऐड कर देंगे, मेरा गुणनखंड संख्या नंबर निकल आएगा। ये देखिए, 1812 में छोटी से छोटी वो कौन सी जोड़ी, कौन सी संख्या है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। 1812 में छोटी से छोटी वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये 7 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। यानी क्या कर रहा है, पहले कौन सी छोटी संख्या है जिसको आप ऐड करने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज हम सिखाए थे ना, ये शेषफल आ रहा है तो शेषफल से माइनस कर दे रहे थे। मान लीजिए यहाँ 36 है और मान लीजिए यहाँ पर 37 है, 3 के टेबल में 36 आता है, तो यानी एक माइनस करेंगे तो यानी मेरा एक कम था, यहाँ पर एक ज्यादा था यहाँ पर यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर 36 के जगह पर ना देकर 35 दे दिया है, और यहाँ पर एक ज्यादा मतलब एक, यहाँ पर 36 यहाँ पर 36 आता है ना 3 के टेबल में, तो एक मतलब वही कौन सी नंबर है जोड़ी जाए कि मेरा 36 हो जाए, तो एक जोड़ा जाए। तो इसी तरह ये कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 1800 इतना इतना नंबर 7 11 14 से पूर्णतः विभाजित, मतलब 1812 में क्या जोड़ा जाए कि 7 11 14 में पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम निकाल लीजिए आप। देखिए 7 है, 11 है और 14 है, 7 तो लेंगे ही फ्रेंड्स, 11 भी लेंगे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 इंटू 2 है तो 7 ही, हाँ तो क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 क्यों लिए, 7 तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 2 इसलिए नहीं लिए। तो 11 7 77 हुआ, 154 हुआ, 154 आया। तो 154 को क्या कीजिए, जो नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नंबर मेरा,
1812 दिया हुआ है, 1812, तो 154 ले लिए, 1 टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं, 11 में से 5, 11 में से 6 गया 7, 11 में से 4 गया 4 7, और यहाँ पर 6 7 बचे, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कट गया, 272 आया। 272 को अगर 2 से गुना करेंगे, 4 में 15 3 3, यानी 1 टाइम्स में ही लेंगे, 154 ही लेंगे। तो 12 में से 4 गया 8 हुआ, और यहाँ 12 में से 4 गया 8 हुआ, और प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा मेरा फ्रेंड्स, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 118 बचा। ठीक है, 118 आया, यानी 118 को क्या कीजिए, जो 1812 आया है ना, मेरा शेषफल कितना आया, 118 आया। एक सौ चौवन है, 154 से 118 रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गया, 8 से 14 हो गया, और 4 में से 1 गया 3, यानी 36 वैसा नंबर है जो 1812 में ऐड करेंगे। 1812 में आप ऐड कीजिएगा कि जो भी योगफल आए, जो भी योगफल आए उसमें क्या होगा, 7 11 और 14 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर कह रहा था, समझ में आ गया, इस तरह से निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब एक और सवाल है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, लास्ट है, लास्ट है 6 है, तो इसको क्या करा, 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है 1.2 और 2.7। इसका कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आप जो डेसिमल पॉइंट में डेसिमल में दिया हुआ है ना, डेसिमल आप भूल जाइए, सिंपल मेथड आप लोग जानते हैं। इसको पहले 12 लिखिए, 27 लिखिए, तो 3 का बिगर रूप क्या, 3 का मल्टीपल 27 होता है ना, आप 27 यहाँ लिख लीजिए। और क्या होता है, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 3 का तो मल्टीपल 27 ले लिए, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 लेंगे नहीं, डायरेक्ट 4 लेंगे, तो 27 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, 4 नहीं 8, यानी 10, तो 108 है। अब यहाँ पर यहाँ देखिए पॉइंट कितना नंबर पर है, यहाँ पर भी 1 नंबर पर, यहाँ पर भी 1 नंबर पर, बस यहाँ पर पॉइंट बीच में 1 नंबर काउंट करके 1 नंबर हुआ, यहाँ पर पॉइंट इस तरह से बैठा दीजिए। क्लियर, इस तरह से अगर एग्जाम आवर में डेसिमल में अगर एलसीएम पूछ दिया या इक्वेशन के रूप में एलसीएम पूछ दिया, जो पहला सवाल लेकर आए थे, आप उस तरह से बना सकते हैं। और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लगभग 5 क्लास लेकर चलूंगा एलसीएम का लैंग्वेज बेस्ड, उससे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा अच्छे अच्छे एग्जाम का। इसलिए आप लोग बने रहें क्लास में, और हो सके तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं बीच बीच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, आई नो, पर ये सब होना चाहिए क्लास आवर में। पर अभी मेरा मकसद है कि अभी सिर्फ पढ़ाया जाए। ओके ना, आप लोग सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए यहाँ से, और सीख कर ही जाइए, प्लस बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। आप अपने दोस्त, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर पसंद आ रहा है तो भी लाइक कीजिए और प्लस शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो कोई छोटा मोटा लेवल है नहीं ये सब चीज। इसलिए आप प्लीज, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है क्या लेवल है नहीं है, ठीक है। इसके लिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो आज बने रहिए, और आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।